क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों सबों को जय यीशु। आज हम खजूर रविवार मना रहे हैं। खजूर रविवार का ऐतिहासिक संदर्भ उस समय से जुड़ा है जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम में अंतिम बार प्रवेश किया था। यह घटना उनके जीवन के अंतिम सप्ताह का प्रारंभ थी, जिसे हम महान सप्ताह या पुण्य सप्ताह कहते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व या पास्का का पर्व, जो प्राचीन मिस्र में यहूदियों की गुलामी से मुक्ति का उत्सव मनाते हैं, उस पर्व के लिए यरूशलेम जा रहे थे। जब वे जैतून के पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को एक गधा लाने के लिए भेजा ताकि वे उस पर सवार हो सके। शिष्यों ने जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही किया और गधा को उनके पास ले आए और उस पर अपने कपड़े बिछा दिए ताकि वे उस पर बैठ सकें। जब वे शहर में घुसे तो लोगों ने सड़क पर अपने कपड़े और खजूर की डालियां बिछा दी और घोषणा की, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। इस घटना ने शहर में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई लोगों ने सोचा कि वे कौन हैं। यदि हम इतिहास में देखेंगे कि हर साल फसह का पर्व या पास्का पर्व मनाने के लिए यहूदी यरूशलेम जाते थे, तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु यहूदी होने के नाते वह भी हर साल यरूशलेम गए होंगे। लेकिन उनके जीवन में अंतिम समय जब वे गए तो यह सब हुआ। इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु के गतिविधियों को देखते हुए और उनके शिक्षाओं को सुनने पर लोग यह सोच रहे थे और यह विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु ही उनकी उद्धार करता है, जो उन्हें राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों से मुक्त करेंगे। इस कारण ही लोग होसन्ना का उद्घोष करते हुए उनका स्वागत कर रहे थे, जिसका अर्थ होता है हमारे उद्धारकर्ता को आशीर्वाद हो। लेकिन प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु भली भांति जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वे आगे बढ़े। प्रभु यीशु के यह काम हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिखाते हैं। पहला है प्रभु यीशु का समर्पण। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय के पिता के इच्छा अनुसार अपने आप को समर्पित किया, जिसे हम पढ़ते हैं योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु के लिए पिता ईश्वर की इच्छा ये थी कि प्रभु यीशु अपने आप को कुर्बान देकर लोगों को उनके पापों से मुक्त करे। पिता की उस इच्छा को ईमानदार रूप से प्रभु यीशु कर दिखाए। इसीलिए वे हमें भी आग्रह करते हैं कि हम भी अपने जीवन में पिता ईश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार जीवन बिताएं। इसलिए वे स्वयं हमसे कहते हैं मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमें पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना होगा। तो हमारे लिए पिता ईश्वर की इच्छा क्या है? तो पिता ईश्वर की इच्छा हमारे लिए यह है, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 40 में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है प्रभु यीशु की विनम्रता, जिसे हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 11 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी दास का रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया। ईश्वर होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान दिया। इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में लिखा है,
कि आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहो, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु को हम जाने और उन पर विश्वास करें और विनम्रता के साथ प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें। अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताएं ताकि हम भी विनम्र भाव से ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनके पुत्र को प्यार कर सकें, उन पर विश्वास कर सकें और अपने जीवन को एक महिमामय जीवन में बदल सकेंगे। आमीन।